हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमने इस ट्रेड को कैसे कंफर्म किया। साहब देखो, रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मार्केट क्या होती है, कंटिन्यूएशन में चल रही होती है और किसी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करती है, जैसे 21,700 है, तो ये रजिस्टेंस मतलब सेलर्स क्या है, सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हुआ तो बायर्स इंटर हुआ, राइट। तो बायर्स इंटर हुआ, आपको वेट करना चाहिए। अगर दोबारा मार्केट रिटेस्ट करता है तो देखो कंडीशन समझो, ये जो रिटेस्ट करेगा यहाँ पर जो सेलर्स होगा ये लो वॉल्यूम के साथ आना चाहिए। अगर ये हैवी वॉल्यूम के साथ रिटेस्ट करेगा तब मार्केट डाउन चला जाएगा, लेकिन अगर लो वॉल्यूम के साथ रिटेस्ट करेगा तब मार्केट आपका वापस रिवर्स हो जाएगा एज अ सपोर्ट रजिस्टर लेवल का, राइट। उसके बाद हमने देखो प्लान किया था बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल, तो अच्छा खासा यहाँ पर अपने को 200 पॉइंट का डायरेक्टली स्पाइक मूवमेंट मिला। और वहीं हमको यहाँ पर फिर निफ्टी भी अच्छा खासा अपने को मोमेंटम अपने को मिला। अच्छा खासा स्पाइक मूवमेंट अपने को यहाँ पर 70 पॉइंट का आसपास यहाँ पर मिला। और ये सारे ट्रेड हमने लाइव मार्केट में अपडेट किया हूँ, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ। ओके, ऑलरेडी हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, आप देखो मॉर्निंग में जो चीज़ हमने प्लान किया था कि फिन निफ्टी जो है वो आपका 20,000 जो आपका 420 है, ये सीरियस है, ये है रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। लेकिन मार्केट जो है थोड़ा सा ब्रेक करके आपका 20,000 आपका 450 से मार्केट रिवर्स हुआ। मैं आपको आगे दिखाता हूँ एंड आप ये देखोगे, राइट। एंड ये रहा आपका 20,000, आप देखो 20,450 से यहाँ से मार्केट रिवर्स है, जो हमने प्लान किया था कि मार्केट इस एरिया से रिवर्स होनी चाहिए अगर मार्केट यहाँ पर हिट भी करता है। लेकिन एक कैंडल और ऊपर गया। अब देखो ऐसे में क्या होता है कि जब चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है विथ हाई वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट क्या होगा, कंटिन्यूस कर सकती है। लेकिन अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, तब मार्केट ऊपर नहीं जाती है। तो हमारा जो हम लोगों ने प्लान किया था, जो हमारा कि मार्केट को लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहिए, लेकिन हाई वॉल्यूम के साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी एंड फिन आपका बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों कंटिन्यू बुलिश में चल रहे थे, जिसकी वजह से ये फ्लो में मार्केट थोड़ा ऊपर गया। लेकिन एंड में आप देखोगे, एंड में आप यहाँ पर नोटिस करो 20,424 पे आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट क्या सबसे पहले आकर रेंज हुआ, होल्ड हुआ, देन उसके बाद आपका ब्रेक डाउन हुआ। तो अच्छा खासा है कि स्पाइक मूवमेंट अपने को डाउन साइड के लिए देखने को मिला। तो उम्मीद करते हैं आपको इस ट्रेड से हेल्प जरूर मिला होगा। सिंपल देखो, छोटे छोटे एसल के साथ अगर ट्रेड करते हो तो एक बड़े बड़े प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे 30 रुपए के एसल के साथ हम लोगों ने 1:5 का रिटर्न निकाल, राइट। तो आप इस तरह से ट्रेड भी आप पंच कर सकते हो ऑर्डर में। और ये मैं आपको ऐसे नहीं, यहाँ पर हमने ये बाकायदा ट्रेड को अपडेट भी किया, आप देख सकते हो ये सब चीज़ें। ओके, 380 बाइंग है, 380 से सीधा 540 का, तो वही सेम चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या, आपको रिस्क रिवार्ड पे हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। एक भी ट्रेड आपके फेवर में गया तो आपको पैसे बन जाते हैं, अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे उस केस में, राइट। अगर तो आपको रिस्क रिवार्ड हमेशा। उसके बाद एक हमने ट्रेड को होल्ड कराया था, 140 रुपये पे बाय कराया, इसको होल्ड कराया था हमने। एंड जो नए लोग होते हैं उसको हमने कहा कि एग्जिट कर लो, जो पुराने लोग होते हैं, क्योंकि नए लोग में क्या होता है कि एंड होल्ड करने में पेशेंस नहीं होता है, तो उनको थोड़ा सा हम लोग मना कर देता हूँ मैं। एंड धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, तब जाके क्या होता है कि वो लोग भी होल्ड करना सीख जाते हैं। तो हमने ओल्ड मेंबर का होल्ड कर लो, 140 से इसने अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर भी दिया, 140 से ये 210 गया सीधा, है ना। तो हाई रिटर्न यहाँ पर दिया, तो आपको पेशेंस बहुत जरूरी है, राइट। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब जैसे एक पॉइंट आप यहाँ पर देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्टेट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड जैसे फिन निफ्टी की मैं बात कर रहा था, ये वाला जो मॉर्निंग वाला ट्रेड जो मार्केट डाउन आया था एंड 11 बजे वाला, तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाए कि एक्चुअली में डेटा कैसे रीड किया जाता है। आप देखोगे यहाँ पर 20,400 जो मैं बताया था कि 20,000 आपका 420 से मार्केट डाउन होना चाहिए, लेकिन क्या है 20,450 से मार्केट डाउन गया, राइट। समझो यहाँ पर कि हमने क्यों कहा था 400 से डाउन आना चाहिए। हाई वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी है, अच्छा खासा चेंज ओपन के साथ ट्रेड हुआ है, एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट है। तो कंपेयर अगर हम पुट साइड में करें तो पुट साइड में क्या है कि आपका जो चीज़ें हैं पुट साइड में क्या है कि ऑलमोस्ट क्या यहाँ पर आप ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी आप देखो, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्लस आपका ये जो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है ये भी ज़्यादा। तो मार्केट जो 400 को ब्रेक किया था ना, जो हमारा था कि 420 से मार्केट रिवर्स होना चाहिए, लेकिन वहां से नहीं आया, 450 तक मार्केट गया, यानी 50 पॉइंट मार्केट ऊपर गया। तो ये जो वही बता रहा कि जो चेंज ओपन इंटरेस्ट और ओपन, अगर हाई वॉल्यूम के साथ लोग ट्रेड कर दे रहे हैं तो उसके से मार्केट ब्रेक हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट ब्रेक हो गया तो मार्केट क्या होगी, डाउन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर हैवी वॉल्यूम है। और अगर आप कंपेयर करोगे पुट में, आप देखोगे दोस्तों पुट में 5 लाख सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम सिर्फ 5 लाख का है, मतलब 6 लाख वॉल्यूम कहीं किसी स्ट्राइक प्राइस पर नहीं है। तो ये भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, बड़े प्लेयर का ये पोजीशन का होल्डिंग पोजीशन बोला जाता है ना। मैं आपको बता चुका हूँ हैवी वॉल्यूम के साथ होल्ड करने का मतलब क्या होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, बड़े प्लेयर उस मार्केट को प्ले करते हैं, राइट। ठीक है,
जब पोजीशन एग्जिट होता है तब, जब चेंज ओपन इंटरेस्ट ऐट द मनी वाली बात हो, जब यही चीज़ अगर ऐट द मनी पे हो तब सिचुएशन चेंज हो जाती है, तब वो चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ट्रेड होता है। तभी इस वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि पोजीशन एग्जिट होता है, राइट। तो आई वो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोगों ने प्लान किया था। बाकी देखिए पेशेंस रखेंगे, रिटर्न आपको मिलेगा। देखो मॉर्निंग से 3 बजे जाके ये ट्रेड मिला हम लोग को, आप ये समझ सकते हो कि 2:40 या 2:45 पे ट्रेड मिला है, पूरा का पूरा 5 घंटा बैठे रहे हम लोग, है ना, ऊपर नीचे। अब देखो बहुत सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर बताया था कि बिगिनर के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्यों आज ऐसा हंटिंग डे था, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेंगी। अगर आपको यही है कि आपको अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ। बाकी और आप खुद, आप सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग अच्छे ट्रेडर हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। कल कैसे हम लोग को प्लान करना है, तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि कैसे अपने को प्लान करना है। अब देखो निफ्टी में जो हमने ट्रेड के लिए प्लान किया था वो तो मैं आपको बता दिया हूँ, निफ्टी में पहला ट्रेड था। तो अब हम बात करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। देखो मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या है, रिजेक्टेड एरिया। ओके, तो मैक्सिमम टाइम मार्केट कहाँ पर रिवर्स, इस नंबर पे, राइट। तो आपको नंबर ध्यान रखना, ये नंबर किस नंबर पे सबसे ज़्यादा मार्केट का लो है या सबसे ज़्यादा हाई है डेली का। सबसे पहले आपको उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है उसके आसपास, और फिर आपको वही इंट्राडे में आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। ओके, ये चीज़ें क्या करें, ये एरिया आपके लिए 21,680, 21,677, ये आपको हेल्प करेगा इंट्राडे में किसी भी दिन जब भी मार्केट आएगा, राइट। तो मैक्सिमम आपको रिजेक्टेड एरिया आपको ड्रॉ करना है। तो मैक्सिमम एरिया रिजेक्टेड मतलब कि हम लोगों ने, फिर अब यहाँ पर मैं इसकी अब आपको दिखाता भी हूँ। इस एरिया को मार्केट डायरेक्टली ब्रेक नहीं करती है, मार्केट रुकती जरूर है दोस्तों। ओके, अपने को चाहिए डेटा कन्फर्मेशन। डेटा कन्फर्मेशन अगर सही है तब मार्केट में उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वेट ही करेंगे, फिर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। एंड हमने यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग ले लिया, दिन यहाँ क्लोजिंग है, दिन यहाँ ओपनिंग है, तो ओपनिंग क्लोजिंग हमारे लिए मैटर करता है, तो ये भी पॉइंट रखना। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे मार्केट इतना अच्छा खासा हायर एंड हायर लो बनाते हुए गया, लेकिन मार्केट क्या हुआ, ब्रेक करने के बाद होल्ड हुआ, ठीक। देन अगेन रजिस्टर्स लेवल पे होल्ड हुआ मार्केट, देन अगेन रजिस्टर होल्ड। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कितना भी स्ट्रॉन्ग मार्केट हो लेकिन इस एरिया मार्केट होल्ड होता ही होता है। अगर आपका लो वॉल्यूम के साथ अगर रजिस्टेंस लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्टिव है तो उसके समय मार्केट क्या होती है, रुक जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट किया, इसका मतलब चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। ओके, और वॉल्यूम कम था, यानी लो वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन इंटरेस्ट यानी ओपन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इंट्राडे में लोग का जो ट्रेड ओपन किए हैं, बाय किए हैं, वो बाय करके सिर्फ छोड़े, तो इसी वजह से वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है उस केस में। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड बड़ा प्लेयर ओपन इंटरेस्ट, वो भी दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं उस केस में। ओके, तब मार्केट कंटिन्यूएशन में होती है। अपने को कल अपने को 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि मार्केट जब तक आपका 21,780 को ब्रेक नहीं करता है, देखो डायरेक्टली ब्रेक करता है तो अपने को वेट करना है, थोड़ा सा रिटेस्टमेंट करें, देन उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे अप साइड के लिए, ये पॉइंट रखना। वहीं अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है और इस पॉइंट पर आपका 21,720 पे अगर मार्केट रेंज होता है तो एक अच्छा खासा हम लोग डाउनफॉल देख सकते हैं। एंड सिंपल यहीं पर अपने को जो हमारा टारगेट होगा 21,680 का, क्योंकि हमारा 21,680 मतलब आपका इसके नीचे 30 पॉइंट, मतलब 30 पॉइंट इसके नीचे जाएंगे तो स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, 20 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो हमारा एक स्ट्राइक प्राइस 700। तो 700 स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए मैटर करेगा। तो अपने को क्या ध्यान रखना है 700 पे, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी आपको स्ट्राइक प्राइस पे। तो हम लोग अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि 700 पे अपने क्या ध्यान रखना है। ओके, तो 700 पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आपका जो होल्डिंग पोजीशन है वो आपको देखना है कि शिफ्टिंग में लगा। तो ये होल्डिंग पोजीशन है ओपन टर्सन विथ आपका चेंज ओपन, क्योंकि आज ही ये कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो 600 है, राइट। तो 21,700 अगर ब्रेक करता है तो 680 पे मार्केट क्या है, रुकेगी, राइट। लेकिन अगर 680 ब्रेक करता है तब मार्केट 600 को भी ब्रेक करता है। 50, ये 50 वाला जब मार्केट नीचे जाएगा 650 है तो 600 को भी उस केस में ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये जब ट्रैप होगा 700 वाला, क्योंकि यहाँ पर हैवी कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इस केस में मार्केट कंटिन्यूएशन में होगी डाउन डायरेक्शन में, ना कि अप डायरेक्शन में। अप डायरेक्शन में तभी मार्केट मूवमेंट करेगा, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जब मार्केट आपको इस एरिया को मार्केट ब्रेक करेगा 21,000 आपका 780 को, तब मार्केट एक अच्छा खासा अप डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट करेगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना होल्डिंग पोजीशन, क्योंकि हमारा ओपनिंग बहुत मैटर करेगा। अगर मार्केट की फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल अगर 21,800 कर मार्केट टच कर देती है और क्लोजिंग भी इसके आसपास दे देती है, और अगर मार्केट रेंज हो रही है तो हाई चांसेस है कि मार्केट सबसे पहले बुलिश जाएगा तब जाके बेरिश जाएगा। तो अपने को क्या ध्यान है, अपने क्या फर्स्ट कैंडल अगर
पहली फर्स्ट कैंडल अगर टच करती है और क्लोजिंग इसके आसपास होती है तो हमको क्या करना है, बाइंग के लिए हम लोग सबसे पहले प्लान करेंगे स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो बस 3 लेवल अपने को अगर, अब वहीं अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो जैसा हमने बताया कि आपको हाई टाइम फ्रेम पे आना है, सबसे पहले मैक्सिमम रिजेक्टेड एरिया आपको फाइंड करना है। तो जैसे देखो रिजेक्टेड एरिया जहाँ पर मार्केट क्लोज है, सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड एरिया यहीं पर है, तो ये रहा अपना रिजेक्टेड एरिया। और ये सब टर्निंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टर्निंग पॉइंट बहुत मैटर करता है दोस्तों, ओके। आपको ये लगता है कि डेटा मैटर करता है, लेकिन डेटा तो करता ही करता है, लेकिन आपका टर्निंग पॉइंट बहुत सही होना चाहिए। अगर टर्निंग पॉइंट गलत होगा फिर आप एंट्री नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप हमेशा 45,900 पे एंट्री लोगे नहीं, या 45,000 आपका 46,000 पे लोगे, आपके 20-30 पॉइंट ऊपर एंट्री होगी या 20-30 पॉइंट नीचे होगी, एग्जैक्टली एंट्री मिलती नहीं है, राइट। तो ये बहुत मैटर करता है, आपका टर्निंग पॉइंट सही होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा डेटा कन्फर्मेशन पे। तो ये हमने टर्निंग पॉइंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं। तो ये रहा अपना 2 टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ, देन यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, ओके। तो बाकी मार्केट का रिवर्सल एरिया एंड देन अगेन हम टर्निंग पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग आपको ध्यान रखना है, ओपनिंग क्लोजिंग प्लस आपका हाई लो, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम प्राइस क्या है, क्या क्या रिजेक्ट किया हो उस एरिया को, वही एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, मैं आपको कहीं नहीं ड्रॉ, कहीं मैं ऐसा रेंडम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना है यहाँ पर। मैं आपको जो भी चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ मैक्सिमम टाइम प्राइस हाई लो है, और प्लस ओपनिंग क्लोजिंग और प्लस टर्निंग पॉइंट है, 3 चीज़ें का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के तब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वही चीज़ें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, राइट। तो अब बात करते हैं अपन कल के लिए। देखो कल के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैटर ये करता है ओपनिंग मैटर करती है। अगर आपका इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो एज ये सपोर्ट वर्क करेगा, राइट, क्योंकि ये टर्निंग एरिया। तो सपोर्ट वर्क करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए चेंज ओपन ट्रस्ट चाहिए एंड ओपन ट्रस्ट चाहिए दोस्तों, एंड प्लस आपका वॉल्यूम चाहिए। देन आपका क्या होगा, पुल बैक रिवर्सल, मतलब रिवर्सल ट्रेड होगा, इस केस में रिवर्सल ट्रेड होगा। और ये किस साइड होना चाहिए, पुट में होना चाहिए। पुट साइड में क्या होना चाहिए आपका, ये रिवर्सल एरिया होगा, तब जाके एक अच्छा खासा अपने को बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आपका होल्डिंग पोजीशन आप कैसे देख के आप ये चीज़ें की आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा जाने की चांसेस हैं। अब जैसे देखो एक्सपायरी नज़दीक है, तो पॉइंट ध्यान रखना कि अपने को शिफ्टिंग ध्यान रखना इस लेवल के 45,500। अब देखो फर्स्ट कैंडल कभी भी ध्यान रखना, जब भी मार्केट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और प्लस हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ होल्ड हो, फर्स्ट कैंडल अगर टच करती है इस एरिया को और मार्केट अगर रेंज करती है 45,500 के आसपास अगर रेंज करती है, तो हाई चांसेस ये होता है कि मार्केट क्या होती है उस केस में मार्केट क्या होती है कि आपका क्या हो जाती है, आपका बुलिश हो जाती है, राइट। ये पॉइंट रखना, उस केस में मार्केट क्या हो जाती है, बुलिश हो जाती है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, राइट। तो अपने को ये पॉइंट ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करना, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, हम यहाँ पर लोगों के यहाँ पर क्या होगा, फिर हम लोग के क्या होगा, यहाँ पर अपने को प्रॉब्लम होगा ट्रेड करने में। अगर हमको कोई चीज़ें रिपीट होगी तो आपको एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओके। तो अब बात करते हैं अपने यहाँ पर सपोर्ट लेवल की। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो आपका इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, यानी आपका ये 64,000 है, या आपका 57,000 है। ओवरऑल अगर आप देखो 45,000 का ये रहा होल्डिंग पोजिशन, लेकिन मार्केट में क्या स्पेस है, ऐसे में क्या है 600 पॉइंट का स्पेस है, राइट। 600 पॉइंट का स्पेस है। अगर सबसे हाईएस्ट होल्डिंग पोजीशन अगर इसी पे होता है, फॉर एग्जांपल अगर मॉर्निंग मार्केट इसको टच नहीं करती है पहली कैंडल, सेकंड कैंडल आके मार्केट अगर रेंज करता है और देन अपने को मिल जाता है ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट, ओके, एंड प्लस वॉल्यूम, अगर ये तीनों चीज़ ज़्यादा मिल जाती है, इस केस में रिवर्सल ट्रेड होगा। तो अपने को आराम से 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट अपने को डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यही ब्रेक हो जाता है तो अपने को देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 46,000 तक, ठीक है। लेकिन 46,000 तो मार्केट जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट अपने को आसानी से मिल जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। और प्लस आपको ये डेटा पे ध्यान रखना है, प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा 46,000 वाला जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 46,000 तक मार्केट जाएगा, तो इस वजह से जाएगा अगर मार्केट रेंज ब्रेकआउट होता है तब जाके अच्छा खासा मूवमेंट करेगा, ठीक है। वही पॉइंट अपने को ध्यान रखना, अगर अच्छा खासा मार्केट रेंज होता है, जितना ज़्यादा रेंज होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट और उतना अच्छा आपको प्रॉफिट देगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। और डेटा में अपने को देखना है फर्स्ट कैंडल का, आपको इग्नोर करके देखना है, फर्स्ट कैंडल का, पहली कैंडल 5 मिनट का इग्नोर कर देखना है। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस के पास क्लोज हो रही है और अगर वहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, और प्लस वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके इसमें मार्केट का उसके फेवर में नहीं उसके अपोजिट में जाती है सबसे पहले, राइट। ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी टेलीग्राम पे आप लोग एक्टिव रहिएगा, यहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा।
बाकी दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा, डेटा रीडिंग बहुत पावरफुल चीज़ है, उस पर आप भरोसा करो, मैं बता रहा हूँ भरोसा कर सकते हो। अगर अपनी आप ट्रेडिंग को सुधारना है, आगे बढ़ना है, तो आपको ये बहुत हेल्प करता है। आप चार्ट पैटर्न देख के या इसे, मैं सिर्फ अगर ये कहूँ कि खाली चार्ट देख के इन लेवलों पे आप ट्रेड करोगे तो बस 50% की, मैं आप ये समझ लो 50% का यहाँ पर कॉन्फिडेंस मतलब आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि ट्रेड जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को डेटा चेक कर लेते हो इसी के एरिया पे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, डबल हो जाता है उस केस में, राइट। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हो कॉन्फिडेंटली, राइट दोस्तों। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम पर मैं लाइव मार्केट में इसी वजह से अपडेट करता हूँ, डेटा रीडिंग प्लस आपको चार्ट, ताकि आपको ये तो समझ में आए कि डेटा ऑप्शन चैन का एक्चुअली में काम करता है, वो भी लाइव मार्केट में, राइट। तो इससे आपको सीखने को भी मिलेगा अच्छा खासा। तो लाइव मार्केट में आप जरूर एक्टिव रहा करो टेलीग्राम पे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा।